शुरू करते हैं साइकोलॉजी के विद प्रूफ बात करेंगे, जो भी करेंगे साइकोलॉजी, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपने बड़ी हाई तौबा मचा रखी थी साइकोलॉजी के अंदर, बिल्कुल ये पढ़ ले वो पढ़ ले, ऐसी आएगी वैसी आएगी जो भी आएगी, लेकिन आपको प्रूफ के सहित एक एक क्वेश्चन का बता रहे हैं कि ऑप्शन तक नहीं बदले, ऑप्शन तक। सर अब आप कहोगे सर आपको प्रूफ की कहां जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने किसी से तो सुना ही होगा कि आ किताब ना पढ़ियो मुखी को नहीं आ, इस वजह से प्रूफ जरूरी है। आज के बाद कभी प्रूफ नहीं देंगे, लेकिन इसमें एक में प्रूफ दे रहे हैं तो ले लेना एक में। और जिन्होंने कहा है उनको पीडीएफ भेज देना, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं सबको। और अब पर्सन ये एग्जाम का है ना, और ये एग्जाम का, ये हमारी किताब का पेज संख्या 117 पे, यानी पेज सहित बोलेंगे। लो गुरुजी अब लगाओ पर्सन की चर्चा करो, सीधो सीधो। राम 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 सारान, जय हिंद जय भारत। बोले सीधा है बुद्धि लब्धि। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? MA/CA गुणा 100। और ये पर्सन मैंने लाइव क्लास में भी आपको करवाया था, बहुत बार ये पर्सन मैंने आपको करवाया था। ये पर्सन रीट जो सेकंड वाला हुआ था 2:30 बजे पेपर, उसमें भी ये पर्सन पूछा गया। तो MA/CA गुणा 100 ये आपका बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा देखें कि निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? प्रक्षेपी तकनीक। जब भी मैंने प्रक्षेपी तकनीक के बारे में बताया था तो ये स्पष्ट किया था कि सिगमंड फ्रायड की प्रक्षेपी तकनीक है। प्रक्षेपी शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया है, व्यक्ति से संबंधित है। इसमें बालक को कुछ कार्ड दिखाए जाते हैं और कार्ड दिखाने का जो उद्देश्य होता है वो बालक में स्विंगात्मक उत्तेजना पैदा करना होता है। तो शायद ये चीजें आपने रट रखी है। तो प्रक्षेपी तकनीक सारी की सारी ये व्यक्ति से संबंधित होगी ना, व्यक्तिपरक परीक्षण ये नहीं होगा, बाकी उसी से संबंधित है। उत्तर बता देंगे तो हाँ बोल देंगे फिर का बताओ। क्रियात्मक अनुसंधान, एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न स्विंगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु अनुसंधान कौन सा किया जाता है? तो कौन सा अनुसंधान है? क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान किससे संबंधित है? निरीक्षक से, प्रशासन से, विद्यालय के प्रधानाध्यापक से, शिक्षा के संचालन में अध्यापक के समस्याओं में जो भी सुधार करना है वो सारी की सारी किससे संबंधित है? क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि क्रियात्मक अनुसंधान टफ है। जब मैंने ये परिभाषा लिखवाई थी तो इंपॉर्टेंट बताई थी कि अगर यहां से आएगा तो स्टीफन एम कोरे आएगा। स्टीफन एम कोरे दोनों जगह आया है, रीट लेवल फर्स्ट में भी आया है, रीट लेवल सेकंड में भी पूछा गया है। तो क्रियात्मक अनुसंधान पेपर लीक ला कुछ नहीं हुआ, एक बार देख लो आप आराम से। हाँ, पेपर लीक नहीं हुआ है। अब देखें, बाल अपराध का कारण है, बाल अपराध का कारण पूछा है। माता पिता में अनबन हो रहा है। देखें इधर देखें, बाल अपराध के कारणों में वंशानुक्रम, यहाँ ये लाइन स्पष्ट लिखे कि माता पिता के आपसी संबंध ठीक न होना, ये किसके लिए उत्तरदायी है? बाल अपराध के लिए उत्तरदायी है। ठीक है ना, पेज नंबर 155 पे है ये चीज, आप ये देख लेना आराम से। बाकी जिन्होंने पुस्तक पढ़ रखी है उनको पेज की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ चले गए, बीच में जोड़ दिया। हाँ अच्छा, समस्या समाधान। समस्या समाधान किससे संबंधित है? संगीत संबंधी योग्यताओं के बारे में। संगीत संबंधी योग्यता है वो किससे संबंधित है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। संगीत किससे संबंधित हो जाएगा? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित। संगीत बुद्धि वो उधर चली जाएगी। हाँ, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने वाले सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? स्वप्न विश्लेषण विधि है। तो यहां देखिए कौन सी विधि हो जाएगी? स्वप्न विश्लेषण विधि हो जाएगी। चले आगे, पेज बता दे। अच्छा, पेज बता दें। यहां देखें, सीखने का क्लासिकल कंडीशनर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सीखने का क्लासिकल कंडीशनर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्किनर। ऑप्शन नहीं बने, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलबर्ग। यहां तक कि देखें कि विकल्प तक नहीं बदला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विकल्प तक नहीं बदला। और क्यों नहीं बदला है? क्योंकि मैंने आपको बहुत बार कहा था कि या तो एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी, कहीं ना कहीं से पेपर आएगा। तो दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो आरबीएससी से पूछा जाएगा या फिर एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। ठीक है, चले आगे। तो चारों विकल्प एज इट इज। हाँ, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है? ये प्रश्न देखें ऊपर वाला, ये चारों विकल्प है। इधर प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों के? विकल्प देखें, पहला, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है
तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। इधर भी अपना पहला विकल्प यही है, यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। अब देखें कि वो विकल्प आक्रामक और कुंठा, आक्रामक और कुंठा, तुकमिजाजी हो गया तो तुकमिजाजी हो गया, है ना, रस्मी व्यवहार तो इधर रस्मी व्यवहार। तो अब नहीं बदले। हाँ, अब देखें आप, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विकल्प तक नहीं बदले अपने किताब में से, एज इट इज पर्सन छापे गए हैं। चलें आगे, उसके बाद देखें। हाँ, सृजनात्मकता किसकी ओर लेके जाती है, तो आपको ये मैंने 50 बार इंपॉर्टेंट करवाया था और जब टेस्ट करवाए थे तो उसमें ये चीज आई थी ना। सृजनात्मकता किसकी ओर, अपसारी चिंतन की ओर। इधर किसकी ओर, अपसारी चिंतन की ओर। तो सृजनात्मकता किससे संबंधित हो जाएगा, पेज नंबर 141 पे मिलेगा आपको। ये पेज नंबर बताने की आवश्यकता नहीं है, जो जुड़ा हुआ है उसने ये बहुत बार पढ़ा होगा सृजनात्मकता वाला। बांडुरा का निरीक्षण सिद्धांत, बांडुरा का प्रक्षेपण अधिगम। देखें, अवधान, स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा। अवधान धारण कह सकते हैं, स्मृति को यादाश्त कह सकते हैं, धारण, अनुप्रेरणा और ये सारी की सारी चीजें वो की वो चीजें आ गई। ठीक है, मतलब विकल्प तक नहीं बदले हैं। उसके बाद देखें, एक शिक्षार्थी द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान के लिए कौन सा प्रयास किया जाए, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। तो यहां ये आरटेट 2012 में भी पहले आ चुका है कि पृथक कक्षाओं का कार्यक्रम किसके लिए संबंधित हो, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो केवल ऊपर नीचे लैंग्वेज बना करके, और ये प्रश्न हमसे पूछ लिया गया। हाँ, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, यह भी मैंने टेस्ट में 2 बार करवाया था, पुराने टेस्ट देखना। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, चारों विकल्प देखें, अंतिम विकल्प क्या है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। इधर देखें, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अब विकल्प तक नहीं बदले हैं। अब हमने, धुरीना ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब अंतिम कार्य आपका है, अंतिम बॉल पे 6 रन मारना आपका काम है। हो गया ना, पेज नंबर 117 ये मिल जाएगा आपको। इधर देखें, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। इधर देखें, आरटी 2009 को आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन ने किया है, 86वां संशोधन 2002। और यहां कौन सा पूछा गया है, 86वां संशोधन ही पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी, 155 नंबर पेज पे है। इधर देखें, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे कितने हैं, तो यहां भी यही है। और ये आरटेट 2011 में पहले भी आ चुका है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में न्यूनतम घंटे कितने हैं, तो कितने रहेंगे, 45 घंटे। न्यूनतम घंटे कितने रहेंगे, 45 घंटे रहेंगे। चले आगे, को बाद में करा पढ़ ले। इसके तुरंत बाद रीड फर्स्ट का करवा देंगे, इसके बाद। अब देखें विकल्प, इस प्रश्न को बड़े, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। और इधर प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, वो चारों चीजें ये रही। और विकल्प कौन सा था, प्रोग्राम का क्रियान्वयन और अंतिम मूल्यांकन। तो प्रोग्राम का क्रियान्वयन व अंतिम मूल्यांकन, चारों विकल्प भी वो ये ABCD। और इससे कम टाइम में और क्या दे सकते हैं, प्रोग्राम क्रियान्वयन, विकल्प तक वो दे रखे हैं सर, विकल्प तक वो दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आया आपके, ये देखिए ऑप्शन नहीं बदले उसने। हाँ? क्या बात है, 172 पे है, देख लेना। इधर देखें, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो वर्तमान स्कीमा से नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। चारों विकल्प देखें, वही चीज मिलेगी ना, चारों आत्मसात्करण इधर भी मिलेगा। ठीक है, चलें आगे। ये चीजें बहुत बार आपको करवाई थी। प्रासंगिक विकल्प इधर भी वही है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेप विधि है। पहला आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेप, मतलब ऑप्शन तक नहीं बदले आपके, इस बुक ने ऑप्शन तक नहीं बदले। देख लो, आपके सामने पड़े चारों ऑप्शन, देखो इधर चारों ऑप्शन देखो, ऊपर नीचे ये पेपर की फोटो है, ये किताब की 131 नंबर पेज की फोटो है। चलो देखते जाओ। बच्चे कह रहे हैं कि ग्राम सेवक की किताब को भाई। चलें, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किसने किया। ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन तो सेम आ गया। 16 PF प्रश्नावली किसने बनाई, तो किसने बनाई, कैटल ने बनाई। इधर दोनों नाम कैटल आलपोर्ट यहाँ भी आ गए, सेल्डन यहाँ भी है, सेल्डन भी है, एक नाम बदला है, बस एक नाम बदला है, बाकी सारी चीजें वही। ये बुक पेज संख्या 128 सबूत के सहित है सारी चीज।